नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की प्राप्ति में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अभी से ही अपना समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। दोस्तों, आज के इस शिक्षाप्रद वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन शिष्यों में कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी भी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं थी जो भगवान गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप खिली हुई थी, लेकिन उस वृक्ष के नीचे बैठे भगवान गौतम बुद्ध व उनके शिष्य आराम से बैठे थे। इतने में ही भगवान गौतम बुद्ध के एक शिष्य की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से बड़ी जोर से हंसता है और मजाक उड़ाता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल एक हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने शिष्य को हंसते देखकर भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि हे मेरे प्यारे शिष्य, कृपया करके हंसना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को एक नया रूप दे सकता है, तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सीख नहीं दे पाया हूँ वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, पर मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर को, अपनी बीमारियों को झेल नहीं पा रहा है, लाचार है, वह मुझे क्या सीख दे सकता है। फिर भगवान बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे भविष्य को दिखा रहा है, जिसके बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो। वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्म में लगाओ और इसको सही उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर उसे वापस नहीं आएगा, और तुम्हारा ये शरीर सही है, काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ और पैर, आँख और कान, ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो तुम्हारे हाथ से घटी, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इसी तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें प्रभु, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई थी। इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वह बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में मैं कभी नहीं आऊँगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वह बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम अपने जीवन में कभी भी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहे हो।
तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया है। अगर तुम सच्चाई देख लेते तो चाह कर भी अपने आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावनाओं से चूक गए हो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिक्षक बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है और यह निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, आपको यह भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद वीडियो कैसी लगी, कृपया करके हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी पढ़ने को मिले। नमो बुद्धाय।